हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ एक न्यू जॉब अपडेट को लेके। यहाँ पर जॉब अपडेट बेसिकली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पर ग्रेजुएशन पास आउट हैं या फिर आपका डिप्लोमा कैंडिडेट है एंड आप अगर आईटीआई कैंडिडेट हो सो डैट भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर वेट करते हैं जॉब वैकेंसीज़ का। तो यहाँ पर आपका क्या है, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज की साइड से आपका वैकेंसी है। एंड जब भी आपका एयरपोर्ट की साइड से वैकेंसीज निकलती हैं तो ये बहुत काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आपकी होती हैं, क्योंकि इनके अंदर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, सिर्फ आपका क्या है इंटरव्यू कंडक्ट होता है। आफ्टर इंटरव्यू के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या रहने वाली हैं, कैसे ऐसे आपको फॉर्म को फिल करना है एंड आप कैसे ऐसे यहाँ पर फॉर्म जो है वो अप्लाई करके अपना इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हो। जो भी चीज़ें हैं A to Z सारी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर्म डेट आप यहाँ पर देखो तो 25 अप्रैल को आपका यहाँ पर रिलीज़ हुआ है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका वॉक इन रिक्रूटमेंट है आपका, तो किस पोजीशन के लिए है एंड आप यहाँ पर देखो कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है। तो देखिए आपका यहाँ पर जयपुर के लिए यहाँ पर पोस्ट निकला हुआ है। एंड जूनियर ऑफिशियल टेक्निकल के लिए आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है आपकी। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी यहाँ पर 21 है आपका। एंड जूनियर कस्टमर सर्विस आपका आता है तो यहाँ पर 21 फिर से आपकी वैकेंसीज़ हैं। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपके यहाँ पर 18 है। एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर यानी कि यहाँ पर ड्राइविंग के लिए 17 आपका वैकेंसीज़ है। एंड आपका यहाँ पर क्या हैंडीमैन जिसकी आपकी क्या है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, यानी कि आपकी 66 जो है वो आपकी वैकेंसीज़ निकली हुई। इंटरव्यू अगर आप डेट देखते हो तो इसका जो इंटरव्यू है वो 8 मई को कंडक्ट होने वाला है 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। एंड इसका जो है वो 9 मई को कंडक्ट होगा, इसी के बाद 10 को इसका होगा। एंड आपका क्या है 11 को हैंडीमैन का आपका यहाँ पर जॉब इंटरव्यू जो है वो आपका यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। ये यहाँ पर जो एड्रेस दिया है इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड इंटरव्यू देने में कुछ भी नहीं जाता है, तो इंटरव्यू देने के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो इसी एड्रेस पे आपको पहुँचना होगा। एंड सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपके वो आपको यहीं पर लेकर जाने होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं सो डैट आप वहाँ भी जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ करके सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट व्हाट्सअप चैनल से भी ऐड ऑन हो सकते हो, लिंक वो भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो डायरेक्टली मैं वहाँ पर भी शेयर कर दूँगी, सो डैट आप वहाँ से भी देख सकते हो। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए, तो जो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर इस जॉब को कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ईयर आपका 3 इयर्स का है, तो काफ़ी अच्छा ड्यूरेशन भी है। और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि 3 इयर्स के बाद वो आपको हटा देंगे, या आपका बाद में रिन्यूड भी हो सकता है। तो जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से ही आपका रिन्यूड हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों को लेके, लाइक आपका क्वालिफिकेशन। तो देखिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं जूनियर ऑफिशियल टेक्निकल के लिए, तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में, प्रोडक्शन में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर आपका है बैचलर ऑफ साइंस बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बेसिकली, यानी कि बीटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर क्या हो कि हैवी मोटर व्हीकल, ये आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यानी कि आपके पास लाइसेंस के लिए भी वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो जिनके पास यहाँ पर लाइसेंस वगैरह होगा एंड एक्सपीरियंस होगा उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस पहले मिल सकता है। एंड सैलरी आपका यहाँ पर क्या है 29,000 आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी की, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपका यहाँ पर 28 ईयर्स जो है वो आपको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करते हैं आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट कैंडिडेट आप यहाँ पर होने चाहिए। एंड अगर आपको इसमें एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस पहले हैं। एंड सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो 25,000 के अप्रॉक्स आपका सैलरी पड़ेगा। सेम एज कैटेगरी आपको दिया हुआ है 28 ईयर्स का। नेक्स्ट आप इसी में आइए जूनियर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपसे नहीं मांगा गया। अगर आप 12th पास आउट हैं सो डैट भी आप इस फॉर्म को या फिर इस इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। सैलरी आपको 22,000 के आसपास तक मिल जाएगी। एंड एज सेम है आपका 28 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर आ जाओगे तो ये आपका रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव का है। देखिए 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में आपका, या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, या फिर आपका ऑटोमोबाइल में। अगर ये भी नहीं है आपका तो आपका आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी ट्रेड के साथ में, मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर के लिए आपका, या वेल्डर के लिए। तो इनमें से अगर कुछ भी है आपके पास
तो आप इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। और आपका यहाँ पर सैलरी की हम बात करते हैं तो 25,000 जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एज लिमिट आपका सेम है। नेक्स्ट आप यहाँ पर आ जाइए तो ये आपका यहाँ पर क्या है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए आपका यहाँ पर है। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कंपलसरी है आपका। ये आपका हैंडीमैन जिसके अंदर आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर देखिए 10th आपका पास आउट होना चाहिए आपको, या फिर आपका यहाँ पर क्या है, देखिए मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अगर आपको समझ में आती है, यानी कि आप पढ़ना जानते हो, आपको समझ में आती है इंग्लिश तो अच्छी बात है। उसके बाद नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेजेस, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर आनी चाहिए एंड आप उसको अच्छे से समझ एंड बोल सकते हो। सैलरी यहाँ पर क्या है 18,000 के आसपास आपको मिलेगा एंड एज लिमिट जो है वो आपका क्या है 28 ईयर्स जो है वो यहाँ पर आपसे मांगा गया है। देखिए इसका काम क्या होगा, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और सबसे कम क्राइटेरिया आपका यहाँ पर इसी पोस्ट पर है। तो यहाँ पर देखिए एट द एयरपोर्ट मेनली बैगेज कार्गो लोडिंग एंड ऑफ लोडिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एंड ट्रॉलीज कैबिन फंक्शंस लाइक क्लीनिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, असिस्ट टेक्नीशियंस इन द वर्कशॉप, व्हील चेयर असिस्टेंट। तो ये सारी आपकी जॉब फंक्शंस रहेंगे कि आप इस हैंडीमैन की जो आपकी पोस्ट है उसमें आप ये काम यहाँ पर करने वाले हो। सारी चीज़ आपको मिलेंगी, कैजुअल लीव, सिक लीव आपको मिलेगा, ईपीएफओ के लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबल होगे और ईएसआई भी आपका यहाँ पर डिडक्ट हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी फुल नोटिफिकेशन बहुत आपका यहाँ पर लंबा है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ आपसे नहीं मांगा गया। अगर हम हैंडीमैन की ही बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है कि फिजिकल आपका टेस्ट होगा जिसमें आपका वेट लिफ्टिंग एंड रनिंग आपसे मांगा जाएगा, वो आपका इंटरव्यू के बाद भी आपका हो सकता है। एंड जैसे ये सारी चीज़ें जो हैं वैसे मेंशन किया गया है कि दोज क्वालिफाई द फिजिकल इंश्योरेंस टेस्ट अलोन विथ साइन फॉर इंटरव्यू, यानी कि जो भी इस टेस्ट में पास हो जाते हैं आपका फिजिकल टेस्ट में, उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, या फिर आपका इंटरव्यू पहले हो सकता है उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस में आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा होगा। बाकी अगर कोई और ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले कभी ये काम किया हो, सो दैट आप जो भी गाइडेंस है वो यहाँ पर अदर्स ट्रेनिंग्स को दे सकते हो, सो दैट उन्हें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि किस ऐसे काम होता है और किस ऐसे चीज़ें जो है वो आगे जाकर होने वाली। जॉब का नोटिफिकेशन था इसलिए आपको बताना ज़रूरी था कि अगर आपको नीड है सो डैट आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जेन्युइन लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक शेयर एंड चैनल पे किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट, सो डैट इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर सकते हैं हिट, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, नए अपडेशन के साथ में। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।